एक दिन सावित्री अपनी भैंस के लिए जंगल से हरा चारा लाने जा रही थी। वो रोज की तरह सुबह सुबह दरांती लेकर निकल पड़ी। तभी पास ही एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा एक अद्भुत तोता उसे ध्यान से देखने लगा। वाह, ये स्त्री कितनी मेहनती है। मैं कई वर्षों से इसे देख रहा हूँ। रोज जंगल आती है और अपनी भैंस के लिए ताजा चारा ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे सकती है? उससे तो बस घर का खर्च ही चलता होगा। ये बेचती क्या होगी? मैं तो जादुई तोता हूँ, क्यों ना मैं गाय का रूप लेकर इसके घर चला जाऊं? मेरे दूध से इसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये औरत दयालु और नेक दिल लगती है। इतना कहते ही तोता पेड़ से नीचे उतरा। एक सुनहरी रोशनी फैली और वो एक सुंदर चमकदार गाय में बदल गया। गाय सावित्री के पास आई और बोली, हे भली स्त्री, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। ये क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये गाय बोल कैसे रही है? मैंने आज तक किसी गाय को इंसानों की तरह बात करते नहीं देखा। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए बोल सकती हूँ और इंसानों की बातें समझती हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर रखोगी तो बस सुबह शाम हरा चारा देना। बदले में मैं इतना दूध दूंगी कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। अगर तुम सच कह रही हो तो हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद सावित्री गाय को लेकर घर पहुंची। अरे सावित्री, तुम तो भैंस के लिए चारा लेने गई थी। ये गाय कहाँ से ले आई? मैंने इसे कहीं से चुराया नहीं, ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और बदले में ये ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, अब इसके दूध से हम अच्छे से जी सकेंगे। अगर ऐसा है तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद हरी रोज गांव के प्रधान के पास दूध देने जाने लगा। एक दिन उनका पड़ोसी देवू ये सब देखकर सोचने लगा, इसके पास तो पहले सिर्फ एक भैंस थी, फिर रोज बाल्टी भर दूध कहां से आ रहा है? एक भैंस इतना दूध नहीं दे सकती। जरूर कोई राज है, मुझे पता लगाना होगा। देवू घर जाकर अपनी पत्नी ललिता से बोला, हरी के पास तो एक ही भैंस थी, फिर वो रोज इतना दूध कैसे बेच रहा है? हमें ये बात जाननी होगी, नहीं तो वो हमसे भी अमीर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो जाकर पता लगाइए, मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। देवू उसी समय हरी के घर पहुंचा और चुपके से देखने लगा। हरी गाय से बात कर रहा था। मेरी प्यारी गाय, और चारा खाओगी? मैं अभी और लाता हूँ। नहीं हरी, आज बहुत हो गया, अब और नहीं खा सकती। देवू ये देखकर सन्न गया। अरे, ये गाय तो बोल रही है। आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितनी बाल्टियां रखोगे सब भर जाएंगी। नहीं, ज्यादा लालच ठीक नहीं। जितना पहले देती थी उतना ही काफी है। हमारा गुजारा आराम से हो रहा है। वैसे तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है? हाँ हरी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। देवू मन ही मन बोला, तो ये जादुई गाय है, मुझे कुछ करना होगा। जब हरी इसे जंगल ले जाएगा, मैं इसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ दूध कहाँ से आता है। हरी, एक बात याद रखना, अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो उसी पेड़ की पत्तियां मेरे सिर पर रखना जहाँ मैं सावित्री को मिली थी। मैं फिर जीवित हो जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। कोई तुम्हें क्यों मारेगा? अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना, लेकिन सावधान रहना। जंगल में जंगली जानवर होते हैं। हरी जंगल पहुंचा। गाय चारा खाने लगी।
गाय चारा खा रही हैं जब तक मैं आराम कर लूं। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। उधर झाड़ियों में छिपा देवू मौका देखकर बाहर आया। उसने मन में कहा, आज इसे मारना ही पड़ेगा, यही मेरे रास्ते की रुकावट है। तभी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी। हरी नींद से जागा और दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाय जमीन पर पड़ी थी, मरी हुई। टूटकर हरी रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं सावित्री को क्या जवाब दूंगा? उदासी मन से वो घर लौटा। क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और गाय कहाँ है? वह अब नहीं रही, वह मर गई। ये तुम क्या कह रहे हो हरी? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? साफ साफ बताओ। मैं जंगल में पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने लगा था, तभी अचानक उसकी तेज आवाज सुनाई दी। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो जमीन पर पड़ी थी। वो मर चुकी थी। हे भगवान, वही गाय तो हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? सावित्री, चिंता मत करो, मुझे उसका रहस्य पता है। वो जो बात मुझे जंगल में बताकर गई थी, वही आखिरी उम्मीद है। मैं अभी जंगल जाता हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत सावधानी से जाना। हरी फिर जंगल पहुंचा। वो उसी पेड़ के पास गया जहां गाय पहली बार मिली थी। उसने उस पेड़ की पत्तियां तोड़ी और गाय के पास जाकर उसके सिर पर रख दी। अचानक एक तेज चमक फैली और जोरदार रोशनी हुई। कुछ ही पलों में गाय ने अपनी आंखें खोल दी। तुम फिर से जीवित हो गई। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। तुम्हारे बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सावित्री रो रो कर बुरा हाल कर चुकी है। अब मैं ठीक हूँ हरी, चलो घर चलते हैं। सावित्री मुझे देखकर खुश हो जाएगी। हरी गाय को लेकर घर पहुंचा और सारी बात सावित्री को बता दी। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना हम टूट गए थे। अब कभी हमें छोड़कर मत जाना। अब मुझे सुरभा नाम से पुकारा करो। लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, एक बाल्टी ले आओ। हरी घर के अंदर चला जाता है और बाल्टी लेकर आता है। गाय के नीचे रख देता है। देखते ही एक सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। वाह, दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं बचा है। घर में अमरूद का पेड़ है ना, उसकी पत्तियां ले आओ, वही खा लूंगी। इसी बीच पीछे छिपा देवू ये सब देख रहा था। वो मन ही मन बोला, मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गई? अब मुझे फिर से कुछ करना होगा। कुछ देर बाद हरी बोला, मैं प्रधान के पास दूध देने जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन जल्दी लौटे ना। हरी दूध लेकर रास्ते से जा रहा था, तभी उसने एक झोपड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत को रोते देखा। अम्मा, आप यहाँ क्यों रो रही लो? बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, खाने को कुछ नहीं है। मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं, लेकिन दूध है। हरी ने दूध का एक हिस्सा उस बूढ़ी माँ को दे दिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए हैं। हरी बाकी दूध लेकर प्रधान के पास पहुंचा। प्रधान जी, ताजा दूध लाया हूँ। तुम कई दिनों बाद आए हो, कोई परेशानी थी क्या? हाँ, मेरी गाय बीमार थी, अब ठीक हो गई है। समय बीतता, कुछ दिन बीत गए। हरी अब गरीबों की मदद करने लगा। ये देखकर देवू की जलन और बढ़ गई। ये तो दूध बेचकर अमीर बनता जा रहा है। मुझे इसकी गाय को फिर से मारना होगा। गांव में सुरभा के जादुई होने की बातें फैलने लगी। ये खबर प्रधान तक भी पहुंच गई। प्रधान हरी के घर पहुंचा। मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? जरूर प्रधान जी। हरी प्रधान जी को गौशाला ले जाता है। क्या ये गाय मेरे सामने दूध दे सकती है? क्यों नहीं? हरी ने सुरभा के नीचे बाल्टी रखी और बोला, सुरभा, अपनी शक्ति दिखाओ।
एक सुनहरी चमक के साथ बाल्टी दूध से भर गई। प्रधान लालच में आ गया। हरी, तुम ये गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। नहीं प्रधान जी, ये गाय बिकाऊ नहीं है। प्रधान ने गाय को छूने की कोशिश की। जैसे ही वो गाय को छूने लगता है, उसके हाथ जलने लगते हैं। हरी, ये प्रधान गरीबों को लूटता है, आज इसे सबक मिलना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं ये गाय नहीं लूंगा। जिन गरीबों की जमीन छीनी है, उन्हें वापस करो। प्रधान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जमीन लौटाई और गरीबों की मदद शुरू कर दी। अब मेरा काम पूरा हुआ, तुम खुशहाल हो गए हो। अब मैं किसी और जरूरतमंद की मदद करने जा रही हूँ। तुमने हमारी जिंदगी बदल दी, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सुरभा एक चमक के साथ धीरे धीरे वहां से चली गई।